अशासकीय विद्यालय प्रबंधक महासभा उत्तर प्रदेश द्वारा संगठन के प्रथम प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन दिनांक 14 सितंबर 2024 को रविंद्रालय लखनऊ में किया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अशासकीय विद्यालयों की समस्याओं, चुनौतियों और उनके समाधानों पर गहन चर्चा की जाएगी। सम्मेलन का उद्देश्य अशासकीय विद्यालयों की संप्रभुता एवं विद्यालय प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करना और सकारात्मक समाधान निकालना है। वाजपेयी जी और सबसे में विश्वभरत जी हैं, ये हमारे समिति के सदस्य हैं। सर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या उद्देश्य है? ये हम लोगों ने अशासकीय विद्यालय प्रबंधक महासभा का गठन किया है और उस गठन का ये पहला सम्मेलन हम लोग करने जा रहे हैं 14 सितंबर को। तो ये हम अपना परिचय देना चाहते हैं मीडिया को कि हम लोग जो है गठित हो गए हैं और फॉर्मल अनाउंसमेंट जो है वो करने जा रहे हैं, किया है या कर रहे हैं। और 14 सितंबर को हम इसका प्रथम अधिवेशन कर रहे हैं। 75 ज़िले से चारों तरफ से सभी अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधक अलग अलग ज़िलों से आएंगे, कल एकत्रित होंगे और कल इसमें हम लोग विभिन्न विषयों को जो प्रबंधकों से संबंधित हैं, विद्यालयों से संबंधित हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे और उस पर हम लोग किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। सरकारी ये अशासकीय विद्यालय, सरकारी नहीं कहिए, सहायता प्राप्त विद्यालय, ये स्वतंत्र विद्यालय है, गवर्नमेंट एडेड। सर, जो आप सम्मेलन करेंगे इसमें किन विशेष क्या मुद्दे होंगे, किस तरह की परेशानी? देखिए, ये हम लोगों ने अपने 7 मुद्दे शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं, जो इस प्रकार हैं कि जनपद में जिला विद्यालय निरीक्षक की कार्यशैली, इसके विभिन्न पहलू, समस्याएं, इसके समाधान। एक बहुत बड़ा, मैं तो इसको षड्यंत्र कहूँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंगल ऑपरेशन। ये एक ऐसा अस्त्र है जिसको ये लोग बिना सोचे समझे अविधिक तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। इसके हम लोग जो है समस्या और समाधान के ऊपर देखेंगे। प्रबंधन समिति के निर्वाचन संबंधी समस्याओं पे हम लोग बातचीत करेंगे। सोसाइटी ट्रस्ट संबंधी व्यवस्थाओं पर भी हम लोग बात करेंगे। प्रबंधक की भूमिका और इसका जो है सामयिकीकरण, इस पर हम लोग बात करेंगे। रोज़मर्रा के हम लोग कॉलेज की फंक्शनिंग पे भी बात करेंगे। सबसे बड़ी बात जो है, जो हमारी जो संरचना है, आधारिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर बात करेंगे। जो खस्ताहाल हालत हम लोग के कॉलेजेस की हो रही है और लावारिस जो कॉलेज, जैसे अभी हमारे महामंत्री जी ने इस चीज़ को कहा है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है जो उठनी चाहिए और इसके ऊपर चर्चा, समानता का मूल अधिकार है, उसके ये विरुद्ध है। इसलिए हम जो है आज जो है सारे प्रदेश के प्रबंधक अपनी समस्याओं को लेकर के ग्रसित है कि हम चूँकि पूरे समाज के जो निरीह गरीब बच्चे हैं, मजदूर किसान के बच्चे हैं, जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं और जो बच्चियां हैं, उनके शिक्षा करने के लिए कोई कोचिंग में फीस जमा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। किसी सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाने के लिए, किसी प्राइवेट जो विभिन्न विद्यालय में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। तो हमारा ही एक विद्यालय है जो औसत 30 से 40 रुपये में हम लोग पढ़ाते हैं। लेकिन 2010 में गवर्नमेंट ने एक बार फीस बढ़ाई थी, उसके पहले 1998 में बढ़ाई थी। लेकिन आज 14 सालों से गवर्नमेंट ना तो फीस बढ़ा रही है, आज जो फीस नहीं बढ़ा रही तो 5 रुपये हम लेते हैं प्रैक्टिकल फीस। और कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं है जहाँ 500 रुपये महीने नहीं लिया जाता। अब 5 रुपये और 500 रुपये की फ़ीस में आप समझ लीजिए कि कैसे प्रैक्टिकल की हम अच्छी शिक्षा दे पाएंगे या हम अपने बच्चों को उनके बराबर खड़ा कर पाएंगे। क्या कोई ज्ञापन जो है सरकार को आप देंगे इस मामले को? बिल्कुल देंगे और हम दे चुके हैं, कई ज्ञापन हम दे चुके हैं। आश्वासन मिला, ये काम हुआ? नहीं, आश्वासन देखिए, पहले जब मैं एक और संगठन में था महामंत्री, तो हमने 3-4 बार प्रमुख सचिव से मिला और उसके बाद जो है डायरेक्टर से भी मिला। सबने आश्वासन हमको दिया कि यह समस्याएं बिल्कुल आप जो उठा रहे हैं सब सही है, हम लोग इसका निराकरण करेंगे। लेकिन शासन द्वारा अभी तक कुछ निराकरण नहीं हुआ। जो आप लोग सम्मेलन कर रहे हैं, सरकार को ज्ञापन देंगे, उसके बाद भी सरकार यदि कोई कदम ठोस नहीं उठाती तो आगे क्या रणनीति होगी? हाँ, देखिए, हमारा तो अभी रणनीति यही है कि हम सरकार का सहयोग करना चाहते हैं। मूल रूप से उन बच्चों के लिए जो निरीह हैं, जिनके गार्जियन के पास पैसे नहीं हैं, उनके शिक्षण के लिए, सही व्यवस्था के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर सरकार ने नहीं सुना तो निश्चित हम माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
अगर कहीं से कुछ नहीं हो तो हो सकता है कि हम अपने विद्यालयों में एक साथ पूरे प्रदेश का ताला लगा देंगे, बंद कर देंगे और सारे बच्चों और अभिभावकों के साथ अपने विद्यालयों के गेट पर धरना और प्रदर्शन करेंगे पूरे प्रदेश में एक साथ। 5 साल तक के नहीं उसको हम कर सकते हैं, यही बात कही थी, अब समय दीजिए कि किस नहीं समय नहीं अभी दे पाएंगे, नहीं प्रयास करेंगे। देखिए, मैं इसको आपसे अनुरोध करूंगा, इसको मेरे सभा को अलग परिप्रेक्ष्य में देखें। प्रश्न धरना प्रदर्शन का नहीं है, प्रश्न है इश्यूज़ को क्रिस्टलाइज करना, संश्लेषित करना, उनको कैटेगराइज करना और फिर उन इश्यूज़ के सॉल्यूशंस के लिए प्रयास करना। देखिए, ये प्रोसेस है, ये सिंगुलर एक्टिविटी नहीं है कि ये चीज़ हो गई तो ये हम करेंगे, नहीं। 100 रुपये आप किसी को बेच देते हैं, सैलरी देते हैं, तो 20% उसका अनुरक्षण अनुदान दिया जाना चाहिए। अगर 100 रुपये टीचर की सैलरी है तो टीचर को पढ़ाने के लिए चौक, डस्टर, क्लासरूम, इस सब के लिए पंखा, बत्ती, इसका 20% देना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि जब से शासन सैलरी दे रहा है, आज तक एक भी पैसा अनुरक्षण अनुदान के लिए नहीं दिया गया। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी दूसरे पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन में कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ सरलीकरण चाहिए, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और थोड़ा बहुत प्रारंभिक परिचय, जो नई टेक्नोलॉजीज़ उभर रही हैं, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। ये विभिन्न आयाम हैं जिनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ध्येय ये है कि हमारे सारे प्रबंधक बंधु अपने रोल के प्रति सजग हों, अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति सजग हों। जहाँ पे उनके कर्तव्य अधिकारों के बीच में गैप है, फ़र्क है, उसको वो कैसे भरेंगे, क्या चर्या रहेगी, क्या नियम होने चाहिए, इन सब पर भी हम लोग बात करेंगे। सर, इस सम्मेलन से क्या बेनिफिट होंगे जो आपके आकाश? देखिए, आज हमारे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था जो है वो 3 तरह की है। एक राजकीय व्यवस्था है, एक विहीन व्यवस्था है और एक हमारा विद्यालय है जिसको अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय कहा जाता है। लेकिन सरकार द्वारा कोई सहायता हमारे विद्यालय को नहीं दिया जाता है। मैं नहीं जानता हूं कि मेरे जानकारी में 2500-30 साल से 1 रुपया भी किसी विद्यालय को दिया गया होगा। आज एक योजना चलाई गई है गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि हमारे पुराने विद्यालय जो हमारे पुरखों ने बनाया था, वो चाहे अपनी भूमि दे करके या उसके भवन को जो है अपने आसपास के सहयोगियों के सहयोग से जैसा भी बनाया था, आज वो 50 साल से ऊपर की हो चुकी है। वो बिल्डिंग आज गिरने की स्थिति में है। आज भयावह स्थिति है कि हमारे बच्चे जो हैं, जहाँ CBSE बोर्ड के विद्यालय अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पैसे का कोई अभाव नहीं है। लेकिन हमारे विद्यालय में हम फीस लेने पर गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है कि आप फीस नहीं ले सकते, इसलिए कि हम जो है अध्यापकों का वेतन देते हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में फीस नहीं लेते हैं। वही फीस जो है हमारे विद्यालय में है, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट पूरा का पूरा 100% बिल्डिंग बनाने से लेकर के हर तरह का पैसा दे रही है। लेकिन हमारे विद्यालय पर